हेलो दोस्तों, कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीख रहे हैं लाभ और हानि संबंधी सवाल। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मांझी तिरकस्ती के तलबदार बहुत हैं, कुछ इस पार तो उस पार बहुत हैं। जिस जगह खोली है तूने शीशे की दुकान, उस जगह पत्थर के खड्डार बहुत हैं। तो आपको बस लगातार मेरे साथ जुड़े रहना है और सीखते रहना। मैं राकेश यादव सर की बुक से आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा रहा हूँ, ना कोई ट्रिक ना कोई शॉर्टकट। आपको बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जब मैं बताता हूँ उससे करना है। आपको कोई रटना कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ समझना है और मैं जो समझा रहा हूँ उससे आपको करना है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और ग्राहक को 25% की छूट देता है। वह वस्तु को बेचते समय 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम तोलता है। दुकानदार का लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे? तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर सीपी यानी कि क्रय मूल्य, तो यहाँ लिखेंगे सीपी, एसपी और एमपी। सीपी, एसपी, एमपी का मतलब होता है, एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, और सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100 रुपए है, क्रय मूल्य 100 रुपए, उससे 40% अधिक अंकित करता है, यानी कि 40% अधिक अंकित करता है, यानी 140 रुपए अधिक यहाँ पर अंकित कर रहा है। अब फिर भी वो 25% की छूट दे रहा है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, और इन 4 की वैल्यू है, जो 4 है ना, ये मार्क प्राइस है हमारे हिसाब से, और ये बोल मार्क, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है, तो मार्क प्राइस हमारे हिसाब 4 है और इनके हिसाब से 140 है। तो गुणा कितना? 35 गुणा होगा 140। तो यहाँ पर एक की वैल्यू आ गई 35। एक की वैल्यू यदि 35 आ गई, यानी कि ये 35 रुपए का क्या दे रहे हैं? डिस्काउंट दे रहा है। 35 रुपए का क्या दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। 35 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। अब तो यहाँ पर कितने में बेच रहा है? 105 रुपए में। तो अब 100 रुपए की वस्तु 105 में बेच रहा है, तो कितना? 5% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 5% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अब आगे क्या दे रहा है? वह वस्तु को बेचते समय 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम हो गया। अब 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम, यानी कि वो 1 किलोग्राम के बदले अब 800 ग्राम तोल रहा है। कितना? 800 ग्राम। 800 ग्राम, 1000 ग्राम के 1 रुपया है, तो 800 ग्राम के 800 रुपए हो गया। यह हो गया सीपी। अब इसी वस्तु को बेच कितने में रहा है? 5% का लाभ कमा रहा है, तो 1000 का 5% 50 होता है, यानी कि वो 1050 में बेच रहा है। 1050 में बेच रहा है, ये इसका एसपी है, ध्यान रखना। अब 800 में खरीदा, 1050 में बेचा, यानी लाभ कितने का हुआ? 250 का। 250 का लाभ हुआ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 250 का लाभ किस पे? सीपी 800 है तो 800 पे, और परसेंटेज है तो गुणा 100। 250 का लाभ 800 पे, तो 100 पे कितना? यही है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 8 दिया 24, 3 बार गया, पीछे बचा 1, हुआ 10, 8 एकम 8, पॉइंट लगा, पीछे बचे 2, 8 2 16, पीछे बचे 4, 8 5 40, यानी हमारा आंसर आया 31.25%। ये हमारा आंसर है। अब आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो मैं अगले सवाल में आपको समझा देता हूँ। अब अगला सवाल क्या दिया हुआ है देखना, आप आराम से समझते रहना। आपको बस लगातार मेरे साथ जुड़े रहना है और सीखते रहना है। आपको मैं एक मैथ के अंक गणित के अंदर आपको इतना मजबूत कर दूंगा कि आप खुद बोलोगे कि मैथ के अंदर आप कोई भी सवाल लेकर जाना, आप उसका सामना करोगे और आराम से उस सवाल को कर सकोगे। ठीक है, तो अब हम अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल में क्या दिया हुआ है? और आगे दिया हुआ है कि 1 किलोग्राम बदले 900 ग्राम। यहां तक सवाल सेम है, इसलिए मैं इस सवाल को आगे दिया हुआ है, आगे यहां पर दिया हुआ है
बेचते समय 1 किलोग्राम बदले 900 ग्राम तथा खरीदते समय 1 किलोग्राम के बदले 1100 ग्राम 1 किलोग्राम के बदले 1100 ग्राम वजन तोलता है। ठीक है। तो दुकानदार का लाभ परसेंटेज ज्ञात करो, ये सवाल है। हाँ भाई, सवाल को कैसे करेंगे? एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और ग्राहक को 10% की छूट देता है। वह वस्तु को बेचते समय 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम तोलता है तथा खरीदते समय 1 किलोग्राम बदले 1100 ग्राम वजन तोलता है। दुकानदार का लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। तो अब वही सीपी, एसपी और एमपी लिख दिया। अब कोई वस्तु 100 रुपए की थी, 20% ये बोल रहा है कि वो ज्यादा अंकित कर रहा है, तो 120 रुपए अंकित कर रहा है। अब 10% की छूट देता है, तो मैं लिखता हूं 10%, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, और 10 की वैल्यू 10 समय से छूट हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है, तो 10 की वैल्यू 120 है, 10 की वैल्यू 120 है, तो 1 की वैल्यू 12 हो गई, तो 1 की वैल्यू 12। तो अब यहां से यहां पर 12 की छूट दे रहा है। कितने की छूट दे रहा है? 12 का डिस्काउंट दे रहा है, 12 का डिस्काउंट दे रहा है। तो अब 108 रुपए में वो बेच रहा है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया? 8% का उसे प्रॉफिट हो गया। ठीक है। अब 100 रुपए में वस्तु खरीदी, 108 में बेच रहा है, यानी कि प्रॉफिट 8% का हो गया। अब आगे सवाल को दिया है, वह वस्तु को बेचते समय 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम और तो खरीदते समय 1 किलोग्राम 1100 ग्राम वजन तोलता है। तो अब मैं यहां पर लिखूंगा 1000 ग्राम बराबर 1000 रुपए। ये हम माना हुआ है। ठीक है, माना हुआ है। अब ये खरीदते समय यानी कि सीपी हो रहा है, सीपी खरीदते समय वो 1100 ग्राम तो खरीद रहा है और रुपए 1000 के 1000 ही दे रहा है। ठीक है। अब वो वापिस बेचते समय वस्तु को 1 किलोग्राम के बदले एसपी कितना हो रहा है? 1 किलोग्राम के बदले वो 900 ग्राम बेचते टाइम वो कितना? 900 ग्राम, और बेचते टाइम वो 900 ग्राम वजन अधिक तो कम तोलता है, और फिर 8% का लाभ, यानी 1000 का 8% कितना होता है? 1080 होता है। 8% का 1000 का 8% 80 होता है, तो 1080 रुपए में वो उसी वस्तु को बेच रहा है। अब हमें 1100 ग्राम खरीदा, 900 ग्राम खरीदा, इनको बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि वजन बराबर करेंगे तभी वैल्यू निकलेगी। तो अब वजन को बराबर करने के लिए ऊपर मैं 9 से गुणा करूंगा और नीचे 11 से गुणा करूंगा। जब ऊपर यहाँ 9 से किया है तो यहाँ भी 9 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर गुणा 9। अब यहाँ पर 9 से किया है तो यहाँ पर भी 11 से गुणा किया, नीचे 11 से गुणा। अब 9 का गुणा करेंगे हम तो यहाँ देंगे 9000 रुपए। ठीक है, 1000 को जब 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ देंगे 9000 रुपए। इसी तरह जब 11 गुणा 1080 को गुणा करेंगे तो 0 का 0 आ जाएगा, 11 8 88 हो जाएगा, और 11 एकम 11, यानी 11880 रुपए हो जाएंगे। अब 11880 रुपए, यानी कि जो वस्तु 9000 में खरीदी वो 11880 रुपए में बेच रहा है, यानी कि 2880 रुपए का ज्यादा ले रहा है, 2880 रुपए ज्यादा ले रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 2880 किस पे? सीपी कितना है? 9000, तो 9000 पे परसेंटेज है तो गुणा 100, यानी कि 2880 रुपए 9000 पे ले रहा तो 100 पे कितना? तो अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इस जीरो से ये जीरो गया। अब 9 दुआ
18 9 27, 3 बार गया 27, पीछे बचा 1 और यहाँ पर 8 आगे है तो 9 2 18, यहाँ पर हो गए 32% हमारा आंसर आ गया है। यही हमारा आंसर है। अब इस सवाल को आपको समझ में आ गया होगा और नहीं आया है तो आप वीडियो को रोके और एक बार और समझने की कोशिश करें, जिससे आपको ये सवाल पूरा समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लग रही है, जिससे हम मोटिवेट होते रहे और आपके लिए लगातार क्लासें बनाते रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।